हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपका आता है रेट मेज़र। ठीक है, यानी रेट कैसे मेज़र करते हैं। सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक फंक्शन है। तो x यहाँ क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, जबकि y क्या होगा, डिपेंड होगा x पर, यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यानी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब सपोज दैट कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है, इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, डेल x। तो जब इस पर चेंज करेंगे तो क्योंकि y डिपेंड है x पर, तो इसमें भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो चेंज आएगा, अगर इसमें डेल x चेंज कर रहे हैं और सपोज कीजिए कि इसकी वजह से y में डेल y चेंज आ रहा है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, x के, है ना। ऐसा हो सकता है कि ये इंक्रीज़ कर रहा हो तो ये भी इंक्रीज़ करे, या फिर ऐसा हो रहा है कि ये इंक्रीज़ करे तो ये डिक्रीज़ कर जाए। ठीक है, या इसको डिक्रीज़ करे ये इंक्रीज़ हो जाए, या ये डिक्रीज़ करे तो ये भी डिक्रीज़ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एवरेज चेंज y पर यूनिट चेंज क्या आ जाएगा, जैसे डेल x हम इसमें चेंज कर रहे हैं तो डेल x चेंज होने पर y में चेंज आ रहा है डेल y, तो यहाँ यूनिट चेंज यानी 1 चेंज होने पर इसमें चेंज कितना आ जाएगा, डेल y बाई डेल x। तो ये इसको एवरेज चेंज कहते हैं, डेल y बाई डेल x, यानी एवरेज चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x इज इक्वल टू डेल y बाई डेल x। डेल x को अब हम जीरो पे ट्रांस कराएं तो आप पहले से जानते हैं कि ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। ठीक है, नहीं लिमिट लेने पर। तो अब डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया रेट मेजर, एक्चुअल रेट चेंज ऑफ वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, यानी एक्स में पर यूनिट चेंज होने पर वाई में जो चेंज होगा। तो इस तरह से रेट मेजर कर सकते हैं। अब हो सकता है आपको अलग अलग रिस्पेक्ट में करना पड़े, कि यानी वाई को किसी और रिस्पेक्ट में करना पड़े, एक्स को किसी और रिस्पेक्ट में करना पड़े, और डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, दो कंडीशन है कि अगर x इंक्रीज़ कर रहा है और y भी, और इस बेसिस पे y भी इंक्रीज़ कर जा रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स आपका पॉजिटिव होगा। और अगर x इंक्रीज़ कर रहा है जिससे कि y क्या हो जा रहा है, डिक्रीज़ कर जा रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका निगेटिव होगा। एक्सरसाइज 7.1 देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया है सर्किल का r, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, यानी किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी एरिया में चेंज निकालना है रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो एरिया को किसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, आर के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी आर किया रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो आप पाई आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2r आ जाता है, यानी कुल मिला के कितना आ गया, 2 पाई आर। अब क्योंकि आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है तो आर की जगह पर हम क्या करेंगे, 6 रख देंगे, तो 6 2 12 पाई सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लेट साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड हमने x मान लिया है। तो साइड जो बढ़ रहा है उसका रेट दिया है कि किस रेट से साइज डिक्रीज कर रहा है, सॉरी बढ़ नहीं रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो साइज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ साइड डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पैरीमीटर किस हिसाब से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बताना है। अगर साइड डिक्रीज कर रहा है तो पैरीमीटर डिक्रीज करेगा, ये क्लियर है। पैरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी x हो गया। तो डिक्रीजिंग रेट क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी निकालना है, यानी डी बाई डी टी करना है। पी की हमने वैल्यू रख दी 4x, 4 बाहर हो गया, कांस्टेंट था, डी एक्स बाई डी टी आ गया। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दी है 1.5, वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से क्या होगा, पैरीमीटर डिक्रीज कर रहा होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रेडियस ऑफ सोप बबल इज r सेंटीमीटर हमने लेट कर लिया, तो इंक्रीजिंग रेट दिया है रेडियस का, डी आर बाई डी टी हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। वॉल्यूम ऑफ सोप बबल हमने मान लिया 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि बबल जो होगा वो स्फेयर के काउंट में होगा। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम निकालना है, ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। वी की वैल्यू रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आपका कॉन्स्टेंट है बाहर, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर आ जाएगा, फिर डी आर बाई, क्योंकि 3r स्क्वायर आ गया, फिर डी आर बाई डी टी लिख देंगे। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपको दी है हाफ, हाफ हमने पुट कर दिया, 2 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना है जबकि आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो। जब आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो तब के लिए हमें मेज़र करना है। तो आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जब 1 सेंटीमीटर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम का रेट हम निकाल रहे हैं। ठीक है।